हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आप लोगों का 600 क्वेश्चन करंट अफेयर अभी तक कंप्लीट हो चुका है। जो 108 डेज का मैंने टारगेट रखा था 100 क्वेश्चन का, वो कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है ना। बिकॉज आपके 600 तक क्वेश्चन हो चुके हैं। 600 से 700 के बीच के क्वेश्चन आज कवर करेंगे और नेक्स्ट डे आप लोगों का 800 क्वेश्चन कवर होने वाले। उसके बाद आप लोगों का टॉपिक स्टार्ट होगा। देन उसके बाद वन लाइनर, फिर उत्तराखंड का। बीच में ही आपका ना उत्तराखंड के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। 600 नेशनल और इंटरनेशनल के लिए इनफ है। 2021-22 का जो करंट अफेयर आपको 800 एमसीक्यूज आपको कराऊंगी। सो क्वेश्चन है, किसने बाफ्टा अवार्ड्स 2022 में लीडिंग एक्टर का अवार्ड जीता है? ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो जाएगा बी, विल स्मिथ। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को लॉन्च किया? अब पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन है उस देश की, तो उस देश का नाम है जापान, और यहीं पर टोक्यो ओलंपिक हुए थे। भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये जितने एमओयू पर साइन हुआ ना, ये सारी चीजें आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे। वेट कीजिए बस परसों, उसके बाद टॉपिक ही टॉपिक। बीच में उत्तराखंड के एमसीक्यूज। भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं? सो 602 का ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्रांस। और फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। 602 का ए। आगे है क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को 3 हिस्सों में बांट दिया? तो यूक्रेन को जो 3 हिस्सों में बांटा है वो आप जानते हैं। किसने बांटा है? रशिया ने बांटा है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो ऐसा करने वाला जो राज्य है वो है बेटा हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया, पूर्वोत्तर राज्य असम। ऑप्शन ए, असम की राजधानी दिसपुर। असम के नेशनल पार्क बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आता है और यूकेपीएससी असम का पूछता भी है। पूछ लेगा भाई काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? काजीरंगा असम में है। नमेरी नेशनल पार्क कहाँ पर है? असम में। औरंग नेशनल पार्क कहाँ पर है? असम में। डिब्रू साइखावा कहाँ पर है? असम में। तेहिंग पटकाई कहाँ पर है? असम में। रायमोना कहाँ पर है भैया? असम में है रायमोना। ठीक है, तो ये सारे के सारे नमेरी, मानस हो गया, मानस भी लिख लेना भैया, मानस हो जाएगा, डिब्रू साइखोवा हो जाएगा। तो ये 7 नेशनल पार्क असम में है। आगे है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सो सही आंसर के एन राघवन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 606, किस कंपनी ने हाल ही में भारत का पहला गोल्ड पावर्ड कार्ड लॉन्च किया है? रुपीक आपका सही आंसर बी। हाल ही में एनबीए मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी। आगे है, हाल ही में भारतीय खिलाड़ी वी आर वनीता ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की? उस खेल का नाम है क्रिकेट, ऑप्शन बी। शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किसने सर्वाधिक पदक हासिल किए हैं? सर्वाधिक पदक हासिल किए गए हैं नॉर्वे के द्वारा, आपको ध्यान रखना है। भारतीय रेलवे कहाँ देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है? आप एनालिसिस करके खुद यहाँ पर जब आप पढ़ते हैं आपको खुद पता चल जाता है कि क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर। एक बार भी अगर आपने यूकेपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर या एग्जाम दिया है तो आप पैटर्न समझ सकते हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश को कहाँ पहला जैव विविधता पार्क मिला है? तो ये मिला है मंडी। कहाँ? मंडी, हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किसी पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान हिलाल ए पाकिस्तान दिया गया? सो हिलाल ए पाकिस्तान बिल गेट्स को दिया गया। देखो, पैनिक नहीं होना है, पैनिक नहीं होना कि एकदम से सडनली दिसंबर में एग्जाम है ना।
आराम आराम से पढ़ो, क्योंकि सारी चीज़ें आपने पढ़ी है इतने टाइम से, है ना। तो उन चीज़ों को रिवाइज करो, रिलैक्स रह के अपना सारी चीज़ों, खाने पीने का ध्यान रखो, हेल्थ का ध्यान रखो, लेकिन पढ़ाई भी करनी है ना। आगे है, हाल ही में किस मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान शुरू किया है। और अगर आपको मोटिवेट होना है ना, तो आप अपनी सिचुएशन देखिए, अपने पेरेंट्स की सिचुएशन देखिए, उसी से आप मोटिवेट हो जाओगे, आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑप्शन ए कृषि मंत्रालय, 613 का ए यहाँ पर सही आंसर होगा। हाल ही में हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए अडानी समूह ने किस देश के ब्लाड पावर सिस्टम के साथ समझौता किया है। ये समझौता हुआ है ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन सी कनाडा। हाल ही में किस फिल्म को दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है। तो याद रखना है, इसका सही आंसर बी पुष्पा द राइज आपका सही आंसर होगा। हाल ही में आईसीसी T21 टीम रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंच गया है, यानी कि टॉप पर पहुंचा है। इसका नाम है इंडिया भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। मातृभाषा दिवस 607 कहता है, इसका सही आंसर भी 21 फरवरी को। और आप जानते हैं अभी 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाते हैं। हाल ही में हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2021 में भारत के करोड़पति परिवारों में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा। 618 का यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए 11%। भारत की भुगतान प्रणाली यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश कौन बना है। यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश नेपाल, राजधानी काठमांडू है। आगे क्वेश्चन है, प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है। तो 620 का ऑप्शन डी डाबर इंडिया। हाल ही में दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। शेरशाह को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चित पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन, टेंशन मतलब सारी चीजें करेंगे। चर्चित पुस्तक है ए हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन, इसको किसने लिखा है। तो आप कहेंगे उमादास गुप्ता ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फ्रांस ने 9 साल बाद किस देश से सैन्य वापसी की घोषणा की है। ये आप जानते हैं, कहाँ से की थी इसने। ऑप्शन सी माली से की थी। कहाँ से, माली से। आगे है, हाल ही में कौन सशस्त्र लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड पेश करने वाला भारत का पहला राज्य। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन बी दिल्ली। हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति ने अपने देश का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की। तो आप जानते हैं करंट का क्वेश्चन था तुर्की, यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रथम राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन अपॉइंट हुए हैं। तो यहाँ पर सही आंसर जी अशोक कुमार, ऑप्शन ए। हाल ही में किसने किसान मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो किसान मोबाइल एप्लीकेशन को आईआईटी रुड़की ने लॉन्च किया है। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तराखंड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और नेशनल इंटरनेशनल का ये क्वेश्चन है। नवीनतम व्यापार के तहत भारत किस देश में पहला आईआईटी की स्थापना करेगा। यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात्स। WHO की घोषणा के अनुसार कितने अफ्रीकीय देशों को mRNA तकनीक दी जाएगी। mRNA तकनीक कितने अफ्रीकीय देशों को दी जाएगी WHO की घोषणा के, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की घोषणा के अकॉर्डिंग। ऑप्शन बी, शेख हाल ही में कौन नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बना है। ऑप्शन सी इजराइल आपका यहाँ पर क्या होगा सही आंसर। किस स्प्रूस खिलाड़ी ने जनवरी 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है। ये जीता है 631 का, ऑप्शन यहाँ पर होगा बी कीगन पीटरसन ने।
रणजी ट्रॉफी 2022 में तिहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? साकिब उल गनी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर। क्रिकेट प्रेमी अगर आप हैं, है ना, तो आपको पता होगा। यूएस और कौन सा देश संयुक्त हवाई अभ्यास स्कोप साउथ 22 आयोजित करेंगे? बांग्लादेश। हाल ही में किसे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020 एंड 2021 चुना गया है? संदीप बख्शी। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022-23 के लिए आईसीएआई के नए अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? वर्ष 2022-23 के लिए आईसीएआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन ए देवाशीष मित्रा। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को भारत भर में राष्ट्रीय महिला दिवस नेशनल वुमेन्स डे किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है, अब इंटरनेशनल वुमेन्स डे आप जानते हैं 8 मार्च को और नेशनल वुमेन्स डे 13 फरवरी को किसके जन्म दिवस पर मनाते हैं? ऑप्शन बी सरोजनी नायडू। ऑप्शन बी यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र कहाँ बनेगा? कहाँ बनेगा? मध्य प्रदेश में बनेगा। हाल ही में डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन अपॉइंट हुए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सी चन्नीरा पोनप्पा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम शुरू किया है? वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम शुरू किया गया है कौन सी मिनिस्ट्री, कौन सी संस्थान के द्वारा? ऑप्शन बी सिडबी के द्वारा। प्रतिवर्ष विश्व रेडियो दिवस किस दिन मनाया जाता है? 640 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। 13 फरवरी क्या हो जाएगा? 640 का बी यहाँ पर सही होगा। EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ये मिला है 46, ऑप्शन ए सही आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय एकल खिलाड़ी प्रणाली NSW से जुड़ने वाला भारत का पहला यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो आप कहेंगे मैम वो है जम्मू कश्मीर। 642 का आपका आंसर हो जाएगा बी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनेगा? डी सूरत आपका सही होगा। हाल ही में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अकॉर्डिंग भारत का सबसे भीड़भाड़ वाला शहर कौन बन गया है? तो ये बने हैं आपका बम्बई। कौन बना है? मुंबई। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। एक बार सभी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ताइवान की कंपनी के साथ समझौता है? किसके साथ? ताइवान। सो आपका सही आंसर वेदांता। हाल ही में चर्चित लसका बुखार किस देश में बहुत तेजी से फैल रहा है? ऑप्शन बी ब्रिटेन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। और इस टाइम पे भी बहुत वायरल भी चल रहा है, जैसे कि मेरे को हुआ था और उसके बाद जो खांसी है वो बिल्कुल भी नहीं जा रही। तो यहाँ पर आपका 647। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 15 फरवरी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर। 647 ऑप्शन बी। हाल ही में IPL की नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने अपना क्या नाम रखने की घोषणा की है? तो आप कहेंगे गुजरात टाइटंस। और गुजरात टाइटंस IPL 15वां एडिशन जीत चुकी है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसी वित्तीय सेवा विभाग का नया सचिव अपॉइंट किया? ऑप्शन सी संजय मल्होत्रा। एग्जाम से पहले जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं एक बार मैं आप लोगों को करा दूंगी अपडेटेड, ठीक है ना। प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 10 फरवरी। हाल ही में औषधि कंपनी फाइजर इंडिया के नए चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं? प्रदीप शाह, ऑप्शन सी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने?
गौतम अडानी। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने PSLV C-52 उपग्रह को लॉन्च किया है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इस बार आपसे पूछ सकता है, इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है, इसका हेडक्वार्टर पूछ सकता है, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर। क्यों पूछ सकता है? बिकॉज इसके जो चेयरमैन है वो नए बन गए। चेयरमैन कौन बने हैं? एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने AFC विमेंस एशिया कप 2022 का खिताब जीता? अब यहाँ पर क्या है, फुटबॉल आया है तो उत्तराखंड का राज्य खेल क्या है? फुटबॉल है। कब घोषित हुआ? 2011 में। और फुटबॉल अकादमी कहाँ पर स्थापित हुई? देहरादून में। कब हुई थी? आपका 2011 में ही हुई थी। 654 का आप लोगों का सही आंसर भी चाइना यहाँ पर सही। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ DNA वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश, DNA वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला कंट्री बना है हमारा इंडिया। हाल ही में किसने री इमेजिनिंग हेल्थ केयर इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है? किसने की है? 656 एंड ऑप्शन सी नीति आयोग। नीति आयोग की फुल फॉर्म जल्दी बताओ। CEO इसके अपॉइंट हुए। इस बार क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। CEO परमेश्वरन अय्यर। और इसके जो यहाँ पर नए कौन बने हैं उपाध्यक्ष कौन अपॉइंट हुए? जल्दी से कमेंट करके बताओ। आगे है किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इनसेट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है? ये जो स्पेस वाला आपका चैप्टर है इसको भी कराऊंगी, अलग से कराऊंगी, वेट कीजिएगा। 657 ऑप्शन सी इसरो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में 1001 दिवसीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन बनी? एक भी क्वेश्चन इस बार नहीं जाने वाला है बाहर। ऑप्शन सी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्टेबलाइज किए जाने की घोषणा हुई? इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी केरल। हाल ही में भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन अपॉइंट हुए? यहाँ पर आप लोगों का जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा भाई? इस क्वेश्चन का आप लोगों का सही आंसर क्या हो जाएगा? 660 का डी, रवि मित्तल। हाल ही में DRDO की प्रमुख प्रयोगशाला रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के निदेशक कौन अपॉइंट हुए हैं? कौन बने हैं? 61 का बी आपका GS श्रीनिवास मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन 62। हाल ही में किस खिलाड़ी को ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड्स 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया डैरिल मिशेल, न्यूजीलैंड। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 663। हाल ही में अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो आप कहेंगे ये खिताब जीता है भाई भारत ने। ऑप्शन डी सही आंसर। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किनकी स्मृति में स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी नामक मूर्ति राष्ट्र को समर्पित की है? ये समर्पित की है संत रामानुजाचार्य की, जो कि हैदराबाद में है। एक चीज बता दूं कि थॉमस कप, जो कि बैडमिंटन से रिलेटेड है, B.Ed एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है और हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी पूछा जाए, क्योंकि इंडिया ने विन किया है। ठीक है ना, इंडिया ने जीता है। आगे है, हाल ही में किस देश ने शीतकालीन ओलंपिक 2022 का राजनयिक बहिष्कार किया था? तो ये जो 4 ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं ना, इसमें से किया था भारत ने। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 फरवरी 2022 को भारतीय तटरक्षक बल ICG ने अपना कौन सा स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया है? 46वां। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीता है? तो आप कहेंगे मैम ऑप्शन सी PR श्रीजेश ने। हाल ही में शियोमारा कास्ट्रो किस देश की पहली महिला प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई हैं? इस क्वेश्चन का 668 ऑप्शन ए होंडुरास। 2 फरवरी 2022 को मनाए गए विश्व आर्द्रभूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड डे का जो थीम है वो क्या था? एक क्वेश्चन ये बनता है
विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाते हैं? हर साल 2 फरवरी को। और 2022 का इसका विषय आपसे पूछा है बेटा, विषय है क्या है? वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ओडिशा ओपन 2022 में महिला एकल का जो खिताब है वो किसने जीता है? ऑप्शन ए उन्नति हुड्डा। उमर अता बंदियाल किस पड़ोसी देश के 28वें चीफ जस्टिस बने हैं? सो करेक्ट आंसर 671, ऑप्शन ए बांग्लादेश। और इंडिया के 49th नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? उदय उमेश ललित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान निलेट के नए महानिदेशक कौन अपॉइंट हुए हैं? सो ये अपॉइंट हुए हैं मदन मोहन त्रिपाठी। हाल ही में कौन रक्षा खुफिया एजेंसी DIA के नए प्रमुख बने हैं? सो यहाँ पर ऑप्शन सी GAV रेड्डी करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक इस शहर में भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान जियोलॉजिकल पार्क बनेगा। जबलपुर, हाल ही में किस राज्य को पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया? मालगाड़ी से जोड़ा गया, तो आप कहेंगे मालगाड़ी से 675 का ऑप्शन ए मणिपुर। हाल ही में किस खाड़ी देश में पहला योग महोत्सव आयोजित हुआ है? योग महोत्सव पहली बार, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 676 का ए सऊदी अरब आपका सही आंसर होगा। पहली बार योग महोत्सव आयोजित हुआ है खाड़ी देश में। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका ध्यान रखना है, ऑप्शन डी राफेल नडाल। किसने जीता है? राफेल नडाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में भारत के पहले संविधान पार्क का शिलान्यास किया गया? संविधान पार्क, ऑप्शन डी जयपुर। हवा महल कहाँ है? जयपुर में। हाल ही में रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता है? तो आप कहेंगे ये जीता है राफेल नडाल, 679 का बी। हाल ही में बिग बॉस सीजन ये नहीं पूछता है, बेकार का है। अगर आप इसका आंसर जानना भी चाहते हैं, जानते ही होंगे, तेजस्वी प्रकाश। भारत का पहला, ये इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते भाई, भारत का पहला बुद्धिमान संदेशवाहक पॉप्स किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया है ऑप्शन बी पेटीएम मनी ने। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? चेन्नई सुपर किंग्स, ऑप्शन बी 682 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में किसने बेंगलुरु को पछाड़ा है? सो ये जो पछाड़ा है, ऑप्शन सी दिल्ली ने पछाड़ दिया। किसने? दिल्ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर कौन सा बना है? और 684 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी नासिक। हाल ही में सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किस बैंक ने टाटा पावर के साथ समझौता किया? तो टाटा पावर के साथ समझौता किया है SBI ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है? ऑप्शन सी कतर। हाल ही में किस राज्य के खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया? ये आपको एक टॉपिक कराना बहुत ज़रूरी है, अलग से एक वीडियो बनाऊंगी मैं, जो 75 आपकी रामसर साइट्स है ना उनका, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 687 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात का खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल में यहाँ पर सूचीबद्ध किया गया है। हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड 2022 है ना, 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किसका चयन हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस देश ने नववर्ष ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश किया है?
689 का ऑप्शन ए चाइना ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो ये जो शीर्ष स्थान हासिल किया है, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी अमेरिका। चर्चित पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, है ना, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा 7 अगस्त 2021 में इन्होंने भाला फेंक में गोल्ड जीता था, इसलिए गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को इनकी बुक है। और किसने लिखी है, राइटर का नाम ऑप्शन ए नवदीप सिंह गिल हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, क्या क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर कहाँ दर्ज हुई है? सबसे कम बेरोजगार कहाँ पर है भाई? तो ये है तेलंगाना में, ऑप्शन आपका सी। हाल ही में 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड, पूरे गेम के अंदर जो पहला गोल्ड जीता था वो किसने जीता था? ऑप्शन बी थेरेसी जोहांग ने। हाल ही में मिले हिमालय से 3 गुना बड़े पहाड़ को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? तो आपका यहाँ पर सही आंसर सुपर माउंटेन। हाल ही में किसने मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी आहत ऑपरेशन शुरू किया है? आहत। 695 का सही आंसर होगा बच्चे ऑप्शन सी, आरपीएफ ने शुरू किया, आरपीएफ ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आप लोगों का, हाल ही में जारी भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन टॉप पर रहा है? तो इसमें टॉप पर रहा है कौन? 696, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। 2021 में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन बना है? सो ये बना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में कहाँ विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया है? वेरी इंपॉर्टेंट, 698, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 699 कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम को किसने शुरू किया? प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है किसके द्वारा? आप कहेंगे नाबार्ड के द्वारा, और नाबार्ड की फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में जल्दी से ड्रॉप कर देंगे। और आज का लास्ट क्वेश्चन है 700वां क्वेश्चन है कि हाल ही में महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सही आंसर होगा फ्रांस की राजधानी पेरिस। 2024 में ओलंपिक यहीं होना है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित अपकमिंग एग्जाम्स का ये क्वेश्चन है। तो इसी के साथ आज के 100 क्वेश्चन का टारगेट कंप्लीट होता है। आज 7वां डे है और साथ ही 100 क्वेश्चन, कल परसों आपका 8वां डे है और 800 क्वेश्चन का टारगेट आपका कवर हो जाए। उसके बाद टॉपिक और उत्तराखंड का करंट अफेयर आपको देखने को मिलेगा। तब तक के लिए इस तरीके की वीडियोस देखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर कोई क्वेरीज रहती हैं, सोशल लिंक आप लोगों को दिए गए हैं, आप वहाँ पर बता सकते हैं, है ना। और टेलीग्राम से आप जुड़ लीजिएगा। साथ ही साथ आप जो है बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।